दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष पांडे और इसमें मैं बीएचयू के कैंपस में हूं। मेरे हाथ में कागज़ है। इसमें कहा जा रहा है, जो लोग हैं इसमें, इनका कहना है कि लगभग 6-7 सालों से ये बीएचयू के ओबीसी फंड से बने हुए जितने हॉस्टल्स हैं वहां इन्हें आरक्षण चाहिए। 27% लगातार ये लोग इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन इन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो अब चुनावी मुद्दा है, चुनावी मौसम है, हालात चुनाव के हैं। ऐसे में मैं इसमें खुद बीएचयू में हूँ, कैंपस में हूँ, और मेरे साथ वो सारे लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने यह लेटर कुलपति को दिया है और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इनसे ज़रा समझते हैं कि वो कौन सा हॉस्टल है, क्या मुद्दा है और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी बातें बीएचयू प्रशासन और कुलपति नहीं समझ पा रहे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, एक लोग साथी हैं, इनसे जानते हैं कि वो कौन सा मुद्दा। क्या नाम आपका? मेरा नाम श्याम बाबू मौर्य है, विधि संकाय से हैं। ये जो मेरे पास कागज़ है इसमें आपने लिखा है कि 27% आरक्षण आपको चाहिए। जो ओबीसी फंड से बने हुए हॉस्टल्स हैं, 39 हॉस्टल्स हैं, उसमें आपको आरक्षण चाहिए, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। तो क्या है, दिक्कत कहाँ आ रही है? सर, इसके बारे में इसे जानने से पहले कुछ इतिहास मैं बताना चाहता हूँ। जब देश में अशोक ठाकुर के केस के बाद 27% हायर एजुकेशन में आरक्षण दिया गया, तो बीएचयू को जब लेटर जारी हुई कि आप भी 27% आरक्षण दीजिए पिछड़े वर्ग के लिए, तो इसमें बीएचयू कहा कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इंस्टॉलमेंट वाइज 27% आरक्षण 3 बार में लागू हुआ। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मतलब करोड़ों रुपया आवंटित हुआ। उससे लगभग 39 हॉस्टल का निर्माण हुआ, क्योंकि सब में 27% आरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। ठीक, तो मेरा मांग ये है कि आप या तो हमें पूरे हॉस्टलों में 27% दे दीजिए, और नहीं तो हमारा जो हॉस्टल बना है 5000 कमरा लगभग हमारे ओबीसी फंड से, ओबीसी ग्रांट है हमारे पास, ये बीएचयू द्वारा दिया गया सूचना के अधिकार से तहत ये सूचना है। तो इसमें लिखा गया है कि ओबीसी ग्रांट से निर्मित छात्रावास। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो छात्रावास हमारे ओबीसी ग्रांट के पैसा से बना है, वो मेरा ओबीसी के लिए पूरा आरक्षित कर दीजिए, नहीं तो पूरे हॉस्टलों में 27% आरक्षण में दीजिए। तो दे क्यों नहीं रहे हैं? 7 साल से आप कह रहे हैं, 7 सालों से मांग कर रहे हैं आप लोग, क्यों नहीं मिल पा रहा? वजह क्या है? ये मैंने यहाँ बीएचयू के जो मठाधीश लोग हैं वो सीधा सीधा बदरी नारायण की तरह हैं, सारा बात जानते हुए, और जब आयोग बुलाता है तो कहते हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं। और बताइए, इतने बड़े पद पे हो के और आपको संवैधानिक व्यवस्था जो संविधान में लागू है 27%, उसके बारे में लोगों को पता नहीं है। टालमोल सर, नीति और नियत, तो नीति तो बन गया लेकिन नियत में खोट है, इसलिए नहीं दे पा रहे हैं। एक और साथी हैं, भुआल यादव जी, ये आपकी मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर के आप कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि परेशानी क्यों खड़ी की जा रही है आपके सामने? परेशानी इसलिए खड़ी की जा रही है कि अगर बीएचयू में जो छात्रावास है उसमें और बच्चों को 27% ओबीसी वर्ग के जो बच्चे हैं उनको 27% आरक्षण दे दिया जाएगा, तो उनकी समस्याएं जो है, उनकी जो मांग है उसको लेकर जब ये लोग लड़ेंगे तो ये लोग मजबूती से वहाँ पर खड़े होंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि इनको ना आरक्षण दिया जाए, ना ये लोग मजबूती से अपनी किसी मांग को लेकर लड़ेंगे। तो सब मिला जुलकर जो दिक्कतें पैदा हो रही है 27% आरक्षण न देने के पीछे, वो ये है कि उनकी नीति और नियत दोनों में खोट है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मैं बस जानना चाहता हूँ कि जब आप आरक्षण नहीं पाए हुए हैं, आप हॉस्टलों में नहीं रह रहे होंगे, तो क्या उनको दिक्कतें कहाँ, क्या कैसे रह रहे होंगे फिर यूनिवर्सिटी में? तरीका क्या होगा? स्थिति ये है कि इतनी बड़ी आवासीय विश्वविद्यालय होने के बाद से कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। यहाँ पर समझिए कि टोटल जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनसे 20 से 25% बच्चे ही हॉस्टल में रह पाते हैं। बाहर जो बच्चे रहते हैं, किसी को यहाँ पर बनारस में आप कहीं भी चले जाइए किराया रूम बाहर लेने के लिए, तो सिंगल रूम आप लेते हैं तो 1500 से लेकर के 3000 तक किराया है। अब बताइए, जो एक लड़का गरीब तबके से आता है, किसी तरह एडमिशन यहाँ पर लेता है, उसको 1500 से लेकर के 3000 पर किराया देकर बाहर रहना पड़ता है। नून तेल जो मरचा है वो अलग मामला है। जो जिस क्या नाम है, यूनिवर्सिटी का निर्माण महामना ने चंदा मांगकर किया था कि यहाँ पर पढ़ने वाले जो बच्चे आएंगे, पूर्वोत्तर भारत जो पूर्वांचल जो हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का, बिहार है, बगल में आपके मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, जो वहाँ के जो गरीब बच्चे हैं आएंगे, पढ़ेंगे, कारण देश की विकास में अपना योगदान देंगे, उन ननिहालों के प्रति ये विश्वविद्यालय की जो जिम्मेदार पदाधिकारी उनकी क्या स्थिति है और उनका क्या चरित्र है, क्या नियत है। आप देख सकते हैं कि हम 2013 से इस यूनिवर्सिटी में हैं, और उसके बाद से हम लोग लगातार इसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। पहले कहे कि क्या नाम है, आप कोई सर्कुलर दिखा दीजिए जिस पर लिखा हो कि हम हॉस्टल आरक्षण देना है। कहाँ बताइए कि हॉस्टल में कहाँ से आप बताइए कि ओबीसी फंड से बना है। हमने सब दे दिया, कई विश्वविद्यालयों में, झारखंड में, इलाहाबाद में, छत्तीसगढ़ में, हैदराबाद में ओबीसी आरक्षण लागू है, लेकिन यहाँ पे ये लोग शैक्षणिक हत्या करने के लिए साजिश रचे हुए हैं। और साजिश नहीं रचे हुए हैं, एक तरह से कहीं शैक्षणिक हत्या किया जा रहा है बच्चों का। वो लोग
हॉस्टल में अगर देते, बताइए वही लड़का 2000 रुपये में पूरा साल भर में रहता है BHU में, और बाद में वो फंड भी वापस होता है बच्चों को। अब बाहर बताइए वो बच्चा लड़का हर महीने में 2000 दे करके रह रहा है, बाद में 24-30 हज़ार रुपये उसको महीना देना पड़ रहा है। कहाँ आपको 2000 रुपये में साल भर में BHU में रहेंगे, हर एक सुविधाएँ मिलेगी। आप जब चाहेंगे आप अपने क्लास में, लाइब्रेरी में, चाहे आप रात बिताते हैं बाहर से, तो आपको रहने के। एक और साथी हैं, इनसे पूछते हैं, ये आरक्षण की बात की जा रही है, क्या लगता है आपको अगर ये मिल जाता है तो बहुत स्थिति में कहाँ बदलाव आता हुआ दिख रहा है आपको? कि बिल्कुल यथास्थिति में बदलाव आएगा। देखिए सबसे पहला समस्या है ना कि आप किस संकाय से हैं? हम कला संकाय से, हिंदी साहित्य से हैं। हिंदी साहित्य से हैं। देखिए सबसे पहला प्रमुख समस्या इसमें ये आता है कि हम किसी भी, जब तक हम ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, जब तक हम कुछ नहीं करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा जो अड्डा होता है वो हॉस्टल होता है। जब हमारी संख्या ही नहीं रहेगी हॉस्टल में, तो हम कोई भी आंदोलन हो, क्या लगता है कि इसमें क्या सरकार की तरफ से कुछ प्रेशर बनाया जा रहा है, ये प्रशासन नहीं चाहता कि ये चीज़ें अपनाई जाएं? देखिए बिल्कुल हास्यास्पद लगता है, ठीक है ना। प्रशासन अगर चाहता तो हम क्यों आते 5 डिग्री टेम्परेचर में अपनी बात रखने के लिए। खुद यहाँ एक VC जाता है लड़कों से बात करने के लिए, उसके पास 1 मिनट समय है। रातों रात इस देश के खिलाफ, संविधान के खिलाफ नियम बन सकता है, लेकिन जो 2008 से दिया गया जो रिजर्वेशन है, ऑन रिकॉर्ड जो संवैधानिक हक दिया गया है, बस उसको नहीं लागू होने देता है। ये सीधे साजिश होता है, ठीक है ना, ताकि आप संगठित हो ही ना। मैं यहाँ किसी भी मुद्दे पर अगर धरना प्रदर्शन करूँ, किसी भी मेस का समस्या से, तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ बच्चे नहीं आ पाते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे छित्तूपुर में रहते हैं, जहाँ 8 घंटा लाइट कटता है। हम कितना पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। बिल्कुल प्रभावित होती है। इसका सीधा असर हमारे एकेडमिक पे पड़ता है। हर समस्या, 10 बजे गेट भी बंद हो जाता है, अब बाहर से अंदर का पूरा संपर्क कट जाता है। संगठित नहीं हो पा रहे हैं आप लोग, OBC छात्र हैं, हॉस्टल में नहीं रह पा रहे होंगे, तो ये चुनाव का माहौल है और इस समय तमाम चर्चाएं हो रही। कहा जा रहा है कि इस बार यूपी का चुनाव OBC बनाम सवर्ण हो गया है, 85 और 15 की बात हो रही है। तो जैसा नेता लोग खुद मन से कह रहे हैं, तो जो सरकारें इसके पहले रही हैं, आप कह रहे हैं 7 सालों से आप लोग मांग कर रहे हैं, उसके पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, उस समय भी बताना चाहता हूँ, ये जो विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, राज्य सरकार का यहाँ पर मामला ही नहीं है। ये टोटल केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और जो भी फरमान जारी होता है केंद्र के अनुसार। आपका कहना है कि जब से मोदी सरकार आई तब से दिक्कत? नहीं, दिक्कत तो तब से है जब से ये नियम लागू है। यहाँ पर जितने मठाधीश बैठे हैं, उनकी नीयत और नीति दोनों खोट है। वो लोग चाहते ही नहीं है कि वंचित तबके जो बच्चे आते हैं, वो लोग अपने हक के लिए यहाँ पर लड़े। मैं जानना चाहता हूँ, साफ जानना चाहता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ आपसे कि आप कह रहे हैं सरकारों का इसमें बहुत रोल नहीं है। राज्य सरकार, देखिए राज्य सरकार का रोल नहीं है, केंद्र सरकार की रोल है। अगर वो कांग्रेस के शासन में भी यही व्यवस्था था, बीजेपी शासन में यही व्यवस्था है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि दोनों एक ही लोग हैं, चाहे उनके साथ जो भी केंद्र सरकार बनाते हैं वो दोनों एक ही हैं। इसलिए कि अगर वो लोग चाहते कि हर एक भाजपा के लोग कहते हैं कि मोदी से बड़ा कोई OBC चेहरा नहीं है उनके पास। वो भी हमको वो चेहरा चुनावी राजनीति में नहीं जाना चाहते हैं। हमारी जो मांग है विश्वविद्यालय को लेकर के है, OBC रिजर्वेशन जो हॉस्टल में उसको लेकर के है, ठीक है। तो वो हमारा राजनीति में क्या चल रहा है वो अलग मामला है, उस पर बात कीजिएगा, वो अलग बात किया जाएगा। लेकिन ये जो विश्वविद्यालय की समस्या है उसमें ये है कि जो लोग पदाधिकारी हैं BHU में, वो सरकार किसी के रहे बने रहते हैं, वही वो लोग हमारा हक नहीं देना चाहते। इसलिए कि ये और संसद और विधानसभा के बाद से अगर सबसे अधिक कहीं लड़ाई लड़ी जाती है तो शिक्षा संस्थानों में लड़ी जाती है। हमारा अगर हमको हॉस्टल दे दिया जाएगा, हमारे साथ लड़के खड़े होने वालों की संख्या अधिक होगी और हम अपनी लड़ाई अधिक मजबूती से लड़ेंगे। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि इनको हॉस्टल में आरक्षण न दिया। इसी बीच हमारे साथ एक, हाँ जल्दी करिएगा, हमारे साथ एक और साथी हैं जिन्होंने इस आंदोलन में भागीदारी निभाई है, जिन्होंने मांग की है। क्या कौन संकाय है आपका? मैं यूपी पाल हूँ, कला संकाय से, भोजपुरी अध्ययन केंद्र में शोधार्थी हूँ, सीनियर रिसर्च फेलो हूँ। मामला बस ये है कि नीति बन गई जब सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में जब विश्वविद्यालय को बोला कि जिस तरीके से आपने हायर एजुकेशन में OBC रिजर्वेशन लागू किया तो आप उन्हें रहने का प्रबंध भी दें, तो विश्वविद्यालय ने बोला कि हमारे पास रूम नहीं है, उसके लिए स्पेशली OBC फंड से इनको पैसा दिया गया। केंद्र सरकार का OBC? हाँ, केंद्र सरकार के OBC एक आयोग है, उसके द्वारा UGC के द्वारा फंड दिया गया, रूम बने। तो RTI के माध्यम से पता चला कि 5000 लगभग कमरे OBC फंड से बने हैं और उसमें 10,000 बच्चों के रहने की व्यवस्था की गई। तो तभी से बहुत दिनों से मांग चल रही थी कि ये चीज़ें हों। और दूसरी चीज़, महंगाई इतनी बढ़ गई है और विद्यार्थी एक ऐसा होता है उसका हर कोई शोषण करता है। हॉस्टल में 2000 में पूरे साल लड़का रहेगा, एक वातावरण मिलता है, लाइब्रेरी से लेकर के बहुत सारी चीज़ें जानने समझने का मसला है। लेकिन 12 साल लगभग होने जा रहे हैं नोटिफिकेशन के बाद और फंड आने के बाद, लगभग 7-8 सालों से बन के वो
चीजें तैयार हैं। रह हॉस्टल कौन रहा है वहाँ, रह कौन रहा है? अगर आप नहीं रह- जाहिर सी बात है कि जो जनरल कैटेगरी में आने वाले लोग हैं वही रह रहे हैं। आप कह रहे हैं ओबीसी हॉस्टल में, ओबीसी हॉस्टल में आप कह रहे हैं कि जनरल कैटेगरी के लोगों को मिला है, आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है, ऐसा कर? ये जनरल का मतलब सारे लोग हो गए, लेकिन जो हमारा आरक्षण है 27% वो नहीं दिया जा रहा। हम ओवरलैपिंग कर रहे हैं, करके जाएंगे तभी रह पा रहे हैं। तो अगर इससे मिलती है तो हमें, क्योंकि यह जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU है, यह पूर्वांचल का जो इलाका है, जो एरिया है, यह पिछड़े में माना जाता है। बिहार और आसपास के ज़्यादातर गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी तबके के लोग आते हैं पढ़ने, तो उससे एक सहूलियत मिलती, एक सौहार्द मिलता और एक विश्वविद्यालय का माहौल मिलता। विश्वविद्यालय में और क्या क्या चीज़ें हैं तो उसमें हमारी ये मदद मिलती। तो ये मांग है और ये संवैधानिक मांग है और वहाँ से ये दिया गया है, नीति भी बन गई है, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ये स्थानीय स्तर पे वाइस चांसलर के हाथ में है कि वह सर्कुलेशन दे के लागू करे। तो हमारी मांग है कि इसी सत्र से जो एडमिशन वीसी साहब का क्या नाम है? वीसी साहब क्या नाम है? सुधीर कुमार जैन है। यार, इस तरह के सवालों को लेकर के हम उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को कवर कर रहे हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं उसके पीछे की वजह क्या है। BHU कैंपस से संतोष पांडे, धन्यवाद।